से आप लोग हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 14। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। थ्योरम ऑन एरिया, क्लास 9 ML अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 9 का ए देखिए क्या है। इन द फिगर गिवन बिलो द पॉइंट डी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो द पॉइंट डी, ये देखिए पॉइंट डी, डिवाइड द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इन द रेशियो m:n। ये बी डी और डी सी किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? m:n के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। आपको फाइंड क्या करना है या प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी डी, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी सी क्या होना चाहिए? m:n के रेशियो में होना चाहिए। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक बात बताइए, इस पूरे ट्रायंगल का हाइट क्या है? यही हाइट होगा। एक ट्रायंगल में दो अलग हाइट तो नहीं हो सकता है, यही हाइट है। तो इसे हम लोग h मान के चलते हैं और इसे आप p करके एक नेम कर दीजिए। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी डी, तो ये ए बी डी, इसका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यदि मुझे निकालना हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? बी डी। हाइट यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? जब इस लाइन को आप थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो हाइट तो यही मिलेगा, हाइट यही मिलेगा h। अच्छा, उसी तरह देखिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी सी, इसका क्या है? हाफ इंटू बेस, यहाँ देखिए बेस क्या है? डी सी, यहाँ बेस क्या है आपका? डी सी इंटू हाइट क्या है? यही हाइट है आपका h। आपको एक्चुअली निकालना क्या था? आपको प्रूफ करना था एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी सी इक्वल्स टू क्या होता है, ये प्रूफ करना था आपको। तो यहाँ से देखिए ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, क्या बच गया? बी डी बाई डी सी। तो ये बताइए बी डी क्या था? बी डी क्या है? m है, डी सी क्या है? n है। तो यहाँ से क्या मिला आपको? m/n। यही तो प्रूफ करना था, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9b ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। इस क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा समझिएगा और इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एकदम इजीली आपको समझ आएगा। फिर मैं बोलता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या है देखिए। इन द फिगर गिवन बिलो P इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ABC सच दैट PC इज ट्वाइस ऑफ AB। ये सबको देखिएगा ध्यान से। PC इज ट्वाइस ऑफ AB माने BP का ट्वाइस है PC, BP का ट्वाइस है PC। देखिए PC इज ट्वाइस ऑफ BP, तो BP को यदि आपने x ले लिया तो ये 2x हो जाएगा। अच्छा, एंड Q इज द पॉइंट ऑन AP सच दैट QA, ये QA इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ PQ। यदि ये PQY है तो ये आपका 5y हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा। तो क्या क्या आपने यहाँ से डिराइव किया, इसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए BP जो है वो क्या मिला आपको? x मिला। अच्छा, ये हम लोगों ने लेट किया है, ये हम लोगों ने लेट किया है। तो PC क्या हो गया? PC जो है वो 2x हो गया। तो BC क्या मिला? BC मतलब x प्लस 2x कितना हो गया? 3x हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए QP क्या है? y है, ये आपने लेट किया है। अच्छा, QA क्या है? 5y। AP 6y, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है या फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AQC इज टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC।
इसे डायरेक्ट देखकर आप इसे कर नहीं पाइएगा, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, एकदम इजीली होगा। सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे, हाफ इनटू बेस, बेस क्या है आपका बी सी, बेस क्या है बी सी, इनटू हाइट। देखिए हाइट तो इसमें नहीं है तो हम लोग एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक हाइट ड्रॉ कर लिया। इसे कुछ आप नेम कर सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी होगा। तो हाफ इंटू बी सी, बी सी क्या है देखिए x प्लस 2x क्या है 3x इंटू एच, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी सी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी, तो ए पी सी इसका भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है ये बेस है मतलब 2x इंटू एच। अच्छा, इससे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिला एक्स एच मिला, एक्स एच मिला। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी सी क्या है एक्स एच है। यहाँ भी देखिए एक्स एच था, तो ये जो एक्स एच है इसको हम लोग इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ, ये हाफ इंटू 3 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/2, 3/2 इंटू एक्स एच, ये एक्स एच के जगह पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए पी सी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए पी सी लिख सकते हैं ना हम लोग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 3/2 जो है इसको दूसरी तरफ ले आइए, ये यदि दूसरी तरफ आ गया तो ये 2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 2/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए पी सी। ये आपने एक रिलेशन डिराइव कर लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब आप आइए ऐसे देखेंगे, अब इस ट्रायंगल को देखिए ए क्यू सी, ए क्यू सी, इसका यदि एरिया निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे आप, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए क्यू सी फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू बेस, ए क्यू इसका बेस है मतलब 5y इंटू हाइट, हाइट हम लोगों को नहीं पता तो एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, एक हाइट ड्रॉ कर लिया आपने। अच्छा, तो इसको एच ही रहने देते हैं, ये हो गया। उसी तरह देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, अभी जो हम लोगों ने किया ए क्यू सी था, अब ए पी सी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए पी सी करेंगे। अब इस समय इसका बेस जो है इसको लेके चलेंगे, ये बेस, तो हाफ इंटू बेस ए पी ले लीजिए, ए पी इंटू हाइट। अच्छा, इससे देखिए क्या मिला, हाफ इंटू ए पी मतलब ये पूरा कितना है 6y है, 6y इंटू एच, 6y इंटू एच, ठीक है। ये 2 3 6 हो गया, यहाँ से क्या मिला आपको 3y इंटू एच, ये आपने ए पी सी निकाल लिया। ये ट्रायंगल जब निकालना हुआ तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्यू पी सी, तो क्यू पी सी क्या होगा देखिए, हाफ इंटू बेस y, हाइट वही रहेगा, ये जो हाइट है वही हाइट रहेगा, ये आपने ऐसे निकाल लिया। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ ए क्यू सी इज टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी।
तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए क्यू सी ये है ट्राइंगल ए क्यू सी बाई ए क्यू सी आपने ये लिखा, ठीक है, बाई एंगल ए पी सी। देखिए यहाँ पे आपने ए पी सी लिया था ना, ट्राइंगल ए पी सी, इससे देखिए क्या डिराइव होगा। ए क्यू सी में क्या है आपका 5y हाफ इंटू 5y इंटू एच है। ए पी सी में देखिए क्या है, ए पी सी क्या है 3 हाफ इंटू 6y इंटू एच था, हाफ इंटू 6y इंटू एच यही था। ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया, ये y भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या मिला आपको 5/6 मिला। ये क्या था, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए क्यू सी बाई एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी सी, ये था। हम लोगों को जो फाइंड करना है वो ए क्यू सी बाई ए बी सी फाइंड करना है। तो ए बी सी तो है, इसको सब्स्टिट्यूट कराना है आपको, इसको सब्स्टिट्यूट कराना है। तो इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको लिखता हूँ, ये समझ नहीं आएगा आपको। ये देखिए ये पार्ट कंटिन्यू मैं करता हूँ यहाँ पे पहले। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए क्यू सी, ये 5/6 था ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 6 इक्वल्स टू 5 इंटू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी सी। समझे, ये ऐसा है, इक्वल्स टू 5/6 है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये किया मैंने। अच्छा, ए क्यू सी, तो ए क्यू सी बाई ए बी सी। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ए पी सी है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए क्यू सी इंटू 6/5 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी सी। यहाँ देखिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी सी था, इसको हम लोग इस पूरे इस चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके जगह पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए क्यू सी इंटू 6/5, ठीक है। अच्छा, इधर जो था वैसे ही रहेगा, ये 2/3 एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए क्यू सी, ये वाला पार्ट, बाई एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। हो गया। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए क्यू सी बाई एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या, ये 6/5 था, रहने दीजिए। इधर देखिए क्या था 2/3, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2। इससे देखिए ये 2 3 ज़ा कितना 6 हो गया, और 3 3 ज़ा 9/5। बस यही है आपका आंसर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सी क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो AD इज ए मीडियन, ठीक है। AD इज ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड P इज द पॉइंट इन AC सच दैट ए ट्राइंगल ADP is to area of a triangle ABD is equals to 2:3. Find AP is to PC. एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम क्या, देखिए AD क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या करता है, किसी भी फिगर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया सेम है। तो लिखेंगे कैसे आप, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABD is equals to area of a triangle ADC. क्यों, AD is a median, AD is a median। अच्छा, ये ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, ये हो गया। गिवन क्या है देखिए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ADP
बाय एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी डी। ये देखिए कितना गिवन है आपका, ये गिवन है 2/3। अब एक बात बताइए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी पी, ठीक है, ये जो नीचे ए बी डी है, ए बी डी, इसे आप ए डी सी भी लिख सकते हैं, इसे आप ए डी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने लिखा ना एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी डी जो है वो ए डी सी के बराबर है। तो मैं ए बी डी को ए डी सी से सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी पी, ए डी पी, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए पी, इंटू हाइट, एरिया ऑफ ए डी सी, ए डी सी इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या हो गया ए सी हो गया, इंटू हाइट, रेशियो क्या है 2:3 का। इसमें देखिए ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एच एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए ए पी इस टू ए सी का रेशियो क्या मिला आपको, 2:3 का रेशियो मिला। सबसे पहला पार्ट में आपको निकालना क्या है, ए पी इस टू पी सी। अब मुझे एक बात बताइए, और इसको यदि मैं एक्स लेट कर लूँ तो क्या होगा, ये जो ए पी है ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ए सी जो है वो 3x हो जाएगा। तो ए पी 2x है और ए सी 3x है, तो ये x हो गया। आपको रेशियो किसका चाहिए, ए पी बाई पी सी का रेशियो चाहिए। तो ए पी देखिए कितना है, 2x है, पी सी कितना है, x है, कैंसिल हो गया। तो रेशियो क्या मिला आपको, 2:1 का रेशियो मिला, 2:1 का रेशियो मिला। ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पी डी सी इस टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, इसका रेशियो चाहिए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। यहाँ देखिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पी डी सी बाई एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पी डी सी, तो पी डी सी में देखिए हाफ इंटू बेस, बेस क्या है x है, इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, पूरा जो ट्राइंगल का एरिया है वो इस एरिया का डबल होगा, क्योंकि इसका एरिया इसके एरिया के बराबर था, तो इसका पूरा एरिया इसके डबल होगा, पूरा एरिया जो है वो इसका डबल होगा। तो हाफ इंटू बेस पूरा है ये, तो ये 3x इंटू एच हो गया, ठीक है। आगे देखिए इससे ये हाफ हाफ कट गया, ये x कट गया, ये h भी कट गया, तो क्या रह गया 1/6। मतलब इसका एरिया का जो रेशियो मिला वो कितना है, 1:6, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10A, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखिए इन द फिगर गिवन बिलो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। एकदम आसान क्वेश्चन है। आप पहले मुझे ये बताइए ए बी सी डी कहाँ है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, दूसरा पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। थोड़ा ध्यान से देखिए, ए बी सी डी में देखिए बेस ए बी का है, उसके साथ साथ ए बी ई एफ में भी देखिए सेम बेस शेयर हो रहा है। तो हम लोग का जो प्रॉपर्टी है, हम लोग का जो थ्योरम है वो क्या कहता है, एक ही सेम बेस में यदि दो पैरेललोग्राम हो तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एक ही सेम बेस में, एक ही बेस में देखिए ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है, तो उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो फिर आप क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। बिल्कुल ठीक, क्यों, सेम बेस, सेम बेस, ठीक है। तो ये इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इज इक्वल्स टू कितना, 29।
29 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी 29 गिवन था, तो जब ये इसके बराबर है तो इसका एरिया भी 29 होगा। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? बेस इंटू हाइट, ये तो बच्चा जानता है। बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू कितना? 29। इस पैरेललोग्राम का बेस क्या है? ए बी का मेज़रमेंट कितना है? 5.8। तो बेस के जगह पे ये 5.8 आ गया। इंटू हाइट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एच फाइंड करना है आपको, तो ये 29, ये मल्टीप्लाई है, इधर आ गया तो डिवाइड हो गया। ये 5.8 था, पॉइंट यहाँ से हट के ऊपर आ जाएगा। 29 2 ज़ा 58 होता है, 2 5 ज़ा 10। एच कितना आया? 5 सेंटीमीटर। यही हाइट निकालना था। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था ये। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 भी एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी डी कहाँ है? देखिए ए बी डी, इसका बेस क्या है? ए बी है। अच्छा, 24 स्क्वायर यूनिट्स इफ ए बी इज 8 यूनिट। ए बी का मेजरमेंट कितना है? 8 यूनिट है। ये 8 यूनिट्स है। फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी में बेस क्या था? ए बी था। इन ट्राइंगल ए बी सी में बेस क्या है? सेम है। सेम बेस में दो ट्राइंगल होने से उन दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। ये इक्वल होता है बाय थ्योरम। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी बाय थ्योरम। ठीक है। तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है, तो फिर आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा? 24। क्यों? क्योंकि ए बी डी एरिया कितना था? 24। और इन दोनों का एरिया जब सेम है तो इसका 24 है तो इसका भी 24 होना चाहिए। 24 क्या है? स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस। ए बी सी का बेस क्या है? ए बी इंटू हाइट आपको फाइंड करना है, इक्वल्स टू 24। तो हाफ इंटू ए बी कितना है? 8 है। इंटू एच इक्वल्स टू 24। 2 4 ज़ा 8 हो गया। तो ये 4 इंटू एच इक्वल्स टू 24। इससे एच मिलेगा आपको 24/4। 4 6 ज़ा 24। तो एच इज़ इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स, बस यही निकालना था, ख़त्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10C, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। इन द फिगर गिवन बिलो ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ए बी सी डी कहाँ है? देखिए ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी डी। तो ये ए पी डी कहाँ है? देखिए ए पी डी, थोड़ा ध्यान से देखिए। ए पी ये क्या है? ये बेस किसका हो गया? देखिए पैरेललोग्राम के बेस पे ही तो है। पैरेललोग्राम क्या था? ए बी सी डी, उसका देखिए एक बेस क्या था? ए डी था। आपने ये ट्राइंगल जो बोला उसका बेस भी देखिए ए डी है। सेम बेस पे, पैरेललोग्राम के सेम बेस पे यदि ट्राइंगल होता है तो बाय थ्योरम क्या होता है? इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इसे लिखेंगे कैसे हम लोग? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए पी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्यों? बाय थ्योरम। ठीक है। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपके क्वेश्चन में गिवन था, कितना था? 36। तो ये हाफ इंटू 36 हो गया।
कितने टाइम में, 18 टाइम में। तो ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो मिला ये है आपका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी डी। ये पहला पार्ट देखिए कितना इजीली निकल गया। अच्छा, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है, बताना है नेम द पैरेललोग्राम हुज एरिया इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी डी। एकदम सिंपल है। अच्छा एक बात बताइए, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है। ए बी का मिड पॉइंट ई है, डी सी का मिड पॉइंट एफ है। इस ट्राइंगल को जब आप ध्यान से देखेंगे डी पी सी में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये इसका पैरेलल हो गया और हाफ भी है, पैरेलल है और हाफ भी है। अच्छा, तो क्या करें हम लोग, ई एंड एफ are the midpoints, E and F are the midpoint of AB and DC। ठीक है, आगे EF is parallel to PC। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो EF है ये इस पूरे पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पैरेललोग्राम में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट कर रहा है। तो EF बाइसेक्ट्स ABCD into 2 इक्वल पैरेललोग्राम्स। जब ये दो इक्वल पैरेललोग्राम से इसे डिवाइड कर रहा है मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। ए ई एफ डी एक पैरेललोग्राम हो गया, देयरफॉर ए ई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, यदि ये पैरेललोग्राम है तो ये पूरा पैरेललोग्राम का जो एरिया है ये ए बी सी डी का हाफ होना चाहिए, क्योंकि ये हाफ हाफ था ना, तो इसका एरिया जो होगा इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए ई एफ डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर देखिए, हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी डी क्या था, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी डी। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी, माने इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर कौन सा हुआ, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए ई एफ डी। क्वेश्चन पे वापस आइए, नेम द पैरेललोग्राम, नेम द पैरेललोग्राम हुज एरिया इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ए पी डी। तो पैरेललोग्राम कौन सा मिला, ए ई पी डी मिला। क्यों, क्योंकि इसका एरिया जो है, इसका एरिया जो है इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी डी है, इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी डी है। बस यही आपको प्रूव करना था। ये स्टेप में ये हाफ नहीं रहेगा, ये हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी डी, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए पी डी। ये हाफ यहाँ से रिमूव कर देंगे, बस हो गया ख़त्म।